हमने पिछली वीडियो में कई बार जो है आतंकवाद के रूपों के विषय में थोड़े थोड़े शब्दों में कहा है। आज मैं फिर आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं। ये केरल प्रांत की है, कुन्नूर की। 2010 में ये घटना घटी थी और वो आतंकवादी या वो मट्टनूर आतंकवादी अब तक फरार चल रहा था और उस पर 10 लाख का सरकार ने इनाम घोषित किया था। और वो अभी थोड़े दिन पहले पकड़ा गया है। तो दोस्तों, थोड़ा सा आतंकवाद के विषय में फिर हम बोलेंगे। आप अगाहे बगाहे ये स्थिति आप देखते होंगे, मुसलमानों का अधिक बच्चे पैदा करना, ये भी आतंकवाद का प्रथम चरण है या प्रथम सबक है। दूसरा सबक ये है कि जो उनका अंदरूनी मिशन होता है कि हम एक दूसरे के लिए, चाहे जितना हमारा आदमी गलत हो, हम उसके पीछे उठ खड़े होंगे, उसको बचाने के लिए जी जान से प्रयास करेंगे। और आवश्यकता पड़ी तो हमारे एक दोस्त जो नए लड़के हैं, जो सड़क छाप हैं, जो कबाड़ बिनते हैं, जो इधर उधर दिन रात रोटी के लिए लाले पड़े रहे ढूंढे रहते हैं, उनको मजहब का नशा इतना पिला दिया गया है कि हमारे आका लोग उनसे कह देंगे या उनके आका लोग उनसे कह देंगे कि फला को मार दो। यहां तुम खा रहे हो, जेल में भी खाओ, खाएंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, आप ये समझो कि हम आप जितना हिंदू वर्ग है, चाहे हाई कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो या अनुसूचित जनजाति के लोग हो, ज्यादातर सब लोग जो है मुसलमानों के हाथ का काटा खाते हैं। क्यों खाते हो? वो तुम्हारे हाथ का काटा नहीं खाते हैं। ये भी आतंकवाद का ही असली रूप है। और मेरी समझ में ये नहीं आता है कि यहाँ के हिंदू के पास सारे नियम कायदे कानून जो है शेड्यूल कास्ट को मठिया मेट करने के लिए। अगर उनकी दुकान कहीं खुल जाए तो मीठी मीठी बातें करके सामान लाना है, पैसा नहीं देना, जब पैसा मांगना तो उसको बेइज्जती करना है। ये उसी का तो परिणाम स्वरूप ये सब चल रहा है। तो हम आपको पुनः उसी स्थिति में आ रहे हैं कि आप अपने अगल बगल मिलने जुलने वाले मुसलमान साथियों पर भी निगाह रखें। उनमें आप देखें कितने ऐसे हैं। आप तीसरा नेत्र खोलिए, सोचिएगा, क्योंकि हमको भी किसी ने बताया नहीं। मैं उन्नाव जिले के एक स्वास्थ्य मंत्री जो अनवार अहमद रह चुके, मैं उनके पास बैठता उठता था, उनको बहुत मानता था, उनको बड़े भाई की तरह मानता था। लेकिन उनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और। अगर आप उनके खाने वाले दांत देख लोगे तो समझ जाओगे, और नहीं देखने की क्षमता है तो ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां तुम गुलाम हो, गुलाम में रहोगे। इतना सब कुछ पूरे देश में राम मंदिर पर चर्चा हो रही है। हमारे हिंदू समाज के लोग, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या बैकवर्ड के लोग हैं या पूरे शुद्ध समाज के लोग, ज्यादातर अब कहते हैं हम हिंदू ही नहीं हैं, हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहेंगे वो हिंदू हैं कि नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो मतभेद है, जिसकी वजह से उनके दिल में ऐसी कुंठा जग गई है और जल्दी जल्दी वो खत्म भी नहीं होगी। लेकिन ज्यादातर शुद्ध समाज में भी मंदिर बनने का उल्लास है, सारे लोग खुशी हैं।
और वहीं पर देहाती शब्दों कहें जिनको हक के सोच नहीं आता है, वो भी औरतें जो है उनका बस नहीं चल रहा है, नहीं योगी और मोदी जी को जो है, हमारे पीएम को, हमारे सीएम को जो है उनको बंद कर दें। औगाहे बगाहे वो खुल करके कहते हैं कर लें जितना कर ला, उनका सब कुछ है। हमारी सरकार आएगी तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे, हम मंदिर को गिरा देंगे। आप सोचिएगा, जिस देश में कुल मिलाकर के 80-82% हिंदू है और सारी व्यवस्थाएं ज्यादातर हिंदुओं के हाथ में है, उस देश में मुसलमान लोग कितना आतंकवादी विचारधारा को अपनाए हुए हैं, और आग जब उगलेंगे तो आतंकवादी विचारधारा ही व्यक्त करेंगे। तो ये हम कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं, तो जो लोगों को समझ में नहीं आता है तो ये कहते हैं ये बेमतलब को उपदेश दे रहे हैं। आप सोचो, एक और आपको बता दें, हमने बहुत साल पहले पढ़ा था कि जब पाकिस्तान से हिंदू जितने भी चले आए थे तो उस गणना के हिसाब से 40% उस समय हिंदू था वहां पर, फिर बीच में सुना 30% था, फिर सुना 22% था, और आज 1% कुछ ऊपर है। सब खत्म हो रहे हैं, जितने मंदिर थे सब ढा दिए गए, उनकी बहन बेटियों को जो है, और जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं जो मुसलमानों को कंधे पर उठाते हैं, सर पर बिठा के चलते हैं, कभी पाकिस्तान के अपने शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की दयनीय दशा को देखें, समझें, बूझें। अगर वो तुमसे दोस्ती करते हैं तो सिर्फ मात्र धर्म परिवर्तन कराने का है, तुम धर्म परिवर्तन करो। तुम्हारी घर की जो 2-4 बहन बेटी होंगी वो इतना वो दिखाएंगे रुतबा, इतना बदमाश टाइप के उन तुम्हारे घर आने लगेंगे कि तुम एक बार उनके खिलाफ घर में अकेले में सांस नहीं ले पाओगे, और अपनी बहन बेटी उनके साथ निकाह कर दोगे। और जब तुम उनकी निकाह करने की नौबत आएगी, उनकी लड़की के परिवार की, मुसलमान की लड़की के साथ विवाह करना चाहोगे, तो पहले तुमको प्यार से कहेंगे अरे कहाँ तुम कर रहे हो, वो लड़की ठीक नहीं है, वो लड़की ऐसी है वैसी है, अरे तुम अपने में देखो बहुत अच्छी, तुम्हें तो अभी मिल जाएंगे, अभी तो जल्दी तो कन्वर्ट किया है। ये भी एक जिहाद का रूप है। और अगर तुम नहीं माने तो लड़की के साथ क्या करेंगे और तुम्हारे साथ क्या करेंगे, इसका अंदाजा तुमको होगा। तो अब हम आप फिर चलते हैं अपने वक्तव्य की ओर। ये घटना जो है केरल के जो है कुन्नूर जिले की, और वहां पर एक कॉलेज था, और कॉलेज में विद्या यानी परीक्षा के समय कोई प्रश्न कुछ आया था, तो जिसमें यह बताया गया कि मोहम्मद साहब के खिलाफ, उनके पैगंबर के खिलाफ कुछ अपशब्द थे। और हुआ ये कि जो है उसमें जो है एक प्रोफेसर थे टीजे जोसेफ, तो जो प्रोफेसर टीजे जोसेफ थे उन्होंने कुछ कह दिया होगा कुछ साइंस को लेकर के कि कौन सा ऐसा पैगंबर है, कौन सी ऐसी किताब लिखी है, जो भी कहा हो हमें नहीं मालूम। और इस निंदा के मैटर में जो मटनूर था वहां का, अपने ग्रुप के साथ उनके हाथ काट दिए। और ये 2010 की घटना है, और इसकी चार्जशीट जो है 10 जनवरी 2011 को चार्जशीट दाखिल कर दी गई, आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया कोर्ट में। और हमारी जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी थी उसकी पकड़ से दूर रहा, भरसक प्रयास किया हमारी पुलिस ने भी,
वहां की पुलिस ने भी या देश की पुलिस ने भी, लेकिन अब तक 13 सालों में वो छुपा रहा इसी देश में, और बाद में सोचता होगा आप कौन हमें पकड़ेगा। लेकिन अभी वो 10 लाख का इनामी पकड़ा गया। और आपको बता दें 2010 में ऐसा जघन्य क्रूरतम अपराध पहली बार हुआ था। और ये सब ISIS वाले की घटना है। आपने वीडियो देखी होगी। जैसे एक अमेरिका के पत्रकार को मैंने देखा था, उस जमीन में बैठा लेते, पीछे हाथ बांधे हुए थे, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, और चाकू से उसका गला काट दिया। और जब थोड़ी घोंटी रह गई थी तो उसको जैसे गंसा मारा जाता मार करके, और उस वीडियो को रिकॉर्ड किया। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये क्यों वायरल करते हैं? वो ये दिखाते हैं कि हम इतने खूंखार हैं, हमसे बचो, हम जो कहते हैं उसको अपनाओ, मानो। तो अहमद टुन्नूर को गिरफ्तार कर दिया गया और इसके साथ ही जो है आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया और पकड़ा गया। और ये मट्टनूर जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI का कार्यकर्ता था, और इस मामले में 19 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें 10 जन को 8 साल की कठोर कारावास दिया गया था, 2 को आजीवन कारावास दिया गया, और इतने दिनों में पकड़ा गया है तो इसको तो फांसी होनी चाहिए। तो हमारा ये कहने का मतलब है, ये थोड़ा सा जो हम ज्यादा बोल जाते हैं, जागो, ये हम नहीं कहते हैं कि सारे मुसलमान, वो आपसे भी ज्यादा देश प्रेमी निकलेंगे, लेकिन वो उंगलियों पर गिने जाने वाले हैं। और मुसलमानों का वो साइंस भी लड़के पढ़ते हैं, लेकिन आतंकवाद का भी वो पढ़ते रहते हैं। तो साथियों, PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये भी दहशतगर्द के लोग ये देश में क्या करना चाहते हैं। अभी 2-3 और पकड़े गए। 22 तारीख को जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और इसमें शायद कुछ जो आतंकवादी सिख समाज के लोग हैं जो कनाडा में रह रहे हैं, उनके ग्रुप के शायद संभावना व्यक्त की जा रही है। अब देखो, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब क्या होता है। तो साथियों, हम अपने अगल बगल निगाह रखें और दहशतगर्दों को या जिहाद के नए नए रूपों को समझने का प्रयास करें, और नहीं फिर तो बहुत देर होगी। क्योंकि वो कहते हैं, जैसे कि अभी ओवैसी का भाई कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, एक एक हिंदू को काट करके बहा देंगे। तो जागो, और नहीं बहुत स्थिति खराब होगी। और हमारी अगर ये विचारधारा आपको अच्छी लगती है, हमारे साथियों को अच्छी लगती है, हमारे सुनने वालों को अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।